6 दिसंबर 2024 को जुम्मे के दिन परभनी के प्रोटेस्ट ग्राउंड में बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर धरना आंदोलन किया गया। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में वो काला दिन है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। 6 दिसंबर 1992 के दिन हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को सबसे बड़ा झटका दिया गया था। आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व 6 दिसंबर 1992 को काला दिन बना दिया गया। मुसलमान इस बात को कभी नहीं भूलेगी और न आने वाली नस्लों को भूलने देगा। एसडीपीआई इस काले दिन को हमेशा याद दिलाती रहेगी और मस्जिद का गम हमारे दिलों में ताज़ा रखेगी। इस धरने आंदोलन के बाद परभनी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के तफसीली बात की। इस समय मस्जिदों पर मंदिर होने के दावे करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की बात रखी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि धार्मिक स्थल 1991 के कानून के तहत हिफाजत की जाए। इस मुलाकात के दौरान परभनी के तमाम जिम्मेदार मौजूद थे। इनमें एसडीपीआई के हाफिज मोहतसिम, एजाज अंसारी, सैयद अब्दुल खादर, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी के साथ भारी संख्या में नौजवान मौजूद थे। शासन होने के नाते, प्रशासन होने के नाते मेरी ये दरखास्त है आप लोगों को हमारे सबके माध्यम से कि एक तो मिट्टू भाई ने जैसा बताया है कि उस जजमेंट में खुद ये लिखा हुआ है कि वहां पर मंदिर नहीं था और तोड़ा नहीं गया था। ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर मंदिर वहां पर नहीं था तो मस्जिद क्यों तोड़ी गई? अगर टाइटल सूट था तो वो भागीदारी में कैसे कन्वर्ट हुआ? भागीदारी में कन्वर्ट हुआ तो फिर वो किसी चौथे आदमी को क्यों दिया गया आस्था के नाम पर? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था की कितनी जगह है? ये सब सवाल हमारे सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बात एक मस्जिद की होती तो हम लोगों ने बुजुर्गों का सुनकर वो मान भी लिया था फैसला। अब हर तीसरे दिन अगर कोई निवेदन देगा, अगर मैं कल को यहाँ निवेदन दे दूं कि ये कलेक्टर ऑफिस के नीचे हमारी पुरानी दरगाह थी, तो क्या आप उसको खोदना शुरू करेंगे? तो इसकी कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का एक कहीं ना कहीं इसको अंकुश लगना चाहिए। ये लोगों को निवेदन देने के ऊपर भी, एप्लीकेशन देने के ऊपर भी कुछ ना कुछ एक अंकुश लगना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के बजाय, डेवलपमेंट का काम करने के बजाय आपको दिन सुबह से शाम तक सिर्फ निवेदन लेने में आपका काम जाएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि राष्ट्रपति जी को आपके माध्यम से ये हमारी बात पहुंचाइए कि जो हिंदू समाज के दिमाग में जो द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है और वो बातें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सब तक पहुंचनी चाहिए। थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा है, मगर अंदर की बात अगर आपने झांक के देखने की कोशिश किया तो समाज का हर बंदा इस वक्त 6 दिसंबर के नाम से बहुत कष्ट में है। तो टाइम का देना ये कष्ट है, मगर ये जो सहनशीलता आ रही है ये इतना बड़ा कष्ट है कि ये बच्चे अब नए दिन में नए नए आतंक मचाने वाले मचा रहे हैं। तो ये सहनशीलता वाले बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये सहन करते 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 कौन से दिशा में आप ले जा रहे हैं समाज में। तो वो दिशा से बचने के लिए हम एक प्रेम की भावना रख के यहाँ बैठे हुए अधिकारी से ये आस रखते हैं कि हो सकता है आपका आधा घंटा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ मोहब्बत का देना इनकी सहनशीलता को और ताकत देगा और इस तरह से शहर में एक वातावरण अच्छा जाएगा। उस माध्यम से चंद बातें आपके सामने रखी हैं। सर, बाबरी मस्जिद का इशू, अब ये अधिकारी और हमारे भाई हिंदू समाज के लोग हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई डिसीजन हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, वहां मंदिर बन गया, वहां पूजा शुरू हो गई, अपने भूल जाना चाहिए। सर, मैं अपने समाज में और सभी बोलने के लिए इत्तेफाक से रफीउद्दीन की जबान चल रही है, मगर ये शब्द हर बंदे के हैं और वो ये कि हम इस टाइटल को कयामत तक नहीं भूलेंगे। और उसका कारण ये है सर, और नहीं भूलने का कारण ये है कि जो आदेश 19 में ये मंदिर वालों को जगह दे दी गई, तो उस आदेश में ही ये शब्द लिखे हुए, ये वर्डिंग लिखी हुई है कि यहां सैकड़ों सालों तक मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये टाइटल में लिखा हुआ है इसमें, डिसीजन 1। दूसरी चीज उसमें ये लिखी हुई है
कि इसको मंदिर तोड़ के मस्जिद कभी नहीं बनाया गया। ये वही डिसीजन बोल रहा है जिस डिसीजन ने वहां मंदिर बनाने की गुंजाइश निकाली। उसने ये भी लिखा हुआ है, हम ये हमारे हिंदू भाइयों से विनती करते हैं, ठीक है वहां मंदिर बन गया और आप बहुत खुश हो गए और दंड बैठक कर रहे हैं, मुबारक हो आपको, मगर दंड बैठक करने वाले जरा वो डिसीजन एक बार शुरू से आखिर तक आप पढ़ तो लो। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बुनियाद पर तो ये मस्जिद ही है, मगर साथ में अगर आस्था की बुनियाद पे दे रहे तो ये भी लिखा हुआ है उसी डिसीजन में कि 1991 में जो हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ पूरे सहमति से, उसको भी कंटिन्यू बाकी रखना चाहिए। ये वही आदेश लिख के दुनिया को समझा रहा है। तो मंदिर को मस्जिद और जमीन दे दी गई, ये मान्य है उस डिसीजन से, और उसी डिसीजन से 91 का एक्ट बाहर रहेगा, ये मान्य क्यों नहीं है, ये आज तक समझ में नहीं आया। इसीलिए हमारे ये बच्चे और हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि यहाँ संविधान का वर्चस्व है और होगा। हम संविधान को बहाल करने के लिए अपनी जान भी लगा देंगे और संविधान का उल्लंघन करने नहीं देंगे। इस माध्यम से आपके जरिए बोलना है कि 91 का एक्ट जब 47 के तक जितने धार्मिक स्थल है सबको प्रोटेक्शन देता है, तो मुझे ऐसा लगता है सर, आपके माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूं, यहाँ की हिंदू जनता 91 को नहीं मान रही, ये सेकंड है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि जो न्यायालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी है वही 91 का उल्लंघन कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि अगर 91 हमारे न्यायाधीश के सामने है तो फिर वो किसी की एप्लीकेशन कबूल ही क्यों कर रहे हैं, उनको मान्यता ही क्यों दे रहे हैं, वहां का सर्वे का ऑर्डर ही क्यों दे रहे हैं। उनका सर्वे का ऑर्डर देना बताता है कि पहले न्यायाधीश जो इस वक्त बैठे हुए हैं वही 91 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से ये गुजारिश करते हैं कि इन पर आड़ा बिठाने के लिए आपने हस्तक्षेप करके 91 का वर्चस्व बाकी रखने के लिए और 47 को किसी ने भी, चाहे जनता में से हो चाहे न्यायाधीश में से हो, कोई भी 91 का उल्लंघन न करे। इस हवाले से हमारे बहुत सारे जख्मों पर मरहम लगाने का एक काम सिर्फ हो सकता है, वो ये है कि 91 को कंटिन्यू किया जाए। सर इतना ही हो गया तो मुझे लगता है कि हम भूल जाएंगे, वरना हमारा दिल निकाला गया फिर भी मुसलमान जिंदा है, हमारा दिमाग निकाला गया फिर भी जिंदा। अब क्या क्या निकालते हैं, सब तो निकाल दिया। अब वो चाहे अयोध्या के बाद फिर इसका मथुरा का आ गया, इसका आ गया, अब तो अजमेर का आ गया, परभनी का भी ला रहे हैं, आज ऐसे पुड़िया छोड़ रहे हैं कि इनके पास पुड़िया के अलावा कुछ है ही नहीं। हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि पुड़िया तुम्हारे घर में रखो, कुछ और पुड़िया होगा तो हमारे बच्चों के पास है, वो भी तुम ही खाओ, मगर आपसे इसी विनती है कि 91 को कंटिन्यू कीजिए। हमारा एक डर था, लोगों की तरफ से था, वो आपके माध्यम से हमने अपने महान को पहुंचाने की कोशिश की है। 6 दिसंबर हमारे लिए ब्लैक डे है, हमारे लिए नहीं, मेरे भारत के लिए 92 में ब्लैक डे हुआ। 92 का 6 दिसंबर दुनिया ने नहीं भूला, हिंदुस्तान भी नहीं भूला है। 19 में उसको भुलाने के लिए मस्जिद के जगह मंदिर का आदेश दिया हो तो दिया हो। हमारे लोगों ने जो उस वक्त ये कमिटमेंट दिया था कोर्ट को और हुकूमत को कि जो आदेश कोर्ट का आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। सर उस वक्त भी किया है और निवेदन में भी यही मांगनी है जो अभी वकील साहब ने की। और ये मांगने से पहले एक बात आपको कहूंगा सर कि आज 6 दिसंबर है, खासकर मुसलमानों के लिए गम का दिन है, ब्लैक डे। आप तमाम आपके शाखाओं को, आपके सारे जो इंटेलिजेंस है, सबको मालूम रहता है कि यहाँ पे ये लोग शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारान हर कोई यहाँ आने वाला है, यहाँ आके आपके पास आने। इसके बावजूद हम यहाँ लोग आए, यहाँ जिम्मेदारान बैठे हैं परभनी के,
तो यहाँ पे ना कलेक्टर है, ना एसडीएम है, ना डिप्टी कलेक्टर है। ये एक हमारे शहर की लीडरशिप की आप इंसल्ट करें। आपको मालूम होने के बावजूद कि ये लोग आने वाले हैं, इसके बावजूद भी आप यहाँ नहीं। पहली ये बात। और दूसरी बात सर, ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमारी यही मांग है कि इसको सख्ती से आप अमल बचाव कीजिए, इसको लागू कीजिए, वरना मुल्क में जो फसाद पर अमन अमान खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात सर, अगर आपको इस मुल्क में भाईचारा बाकी रखना है और भाईचारा बरकरार रखना है, तो जो बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी हुई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो सारी चीजें सरिया मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, वो सारी चीजें ना, तो अगर आपको अमन अमान कायम करना है तो हमारी आपसे राष्ट्रपति से आपकी मार्फत यही दरख्वास्त है कि भाई बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ किया जाए। उसके साथ कई सारे हमारे जो मसाजिद है, पुरानी जो तारीखी मसाजिद है, उसके साथ जो हो रहा है, ये संविधान जब 1991 का एक्ट है, उसके बावजूद इसका सर्वे देना ये कहां तक सही है सर? तो ये इसका सर्वे देना ये गलत है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो मस्जिद थी मस्जिद है, मंदिर है मंदिर है। अगर मस्जिद में मस्जिद का अगर शुरू किया जाए तो ये देश बहुत सांस्कृतिक है और पुराना देश है सर। यहाँ पे बुद्धिस्टों के भी मंदिर है, अगर वो शुरू होगा तो शहर का, मुल्क का अमन अमान पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये हमारी गुजारिश है कि ये को लागू किया जाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर देखिए कि 6 दिसंबर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का किस ये महापरिनिर्वाण दिवस है, और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया, इसलिए कि वहां पर जो है राम जी का मंदिर था। ये 32 साल गुजर गए और 32 साल के अंदर ये जो नौजवान है, इसमें अगर 35 साल के भी अगर होंगे तो वो उस वक्त 3 साल के। इनको ये नहीं मालूम कि 92 में क्या हुआ था। नमस्कार। हम आज आपके सामने ये कहने के लिए नहीं आए कि जो है हमारे बड़े अकाबिरों ने और हमारे बड़े लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल कर लेंगे, और हमने उसको कबूल भी कर लिया। कबूल करने की वजह से ही आज राम मंदिर वहां पर स्थापित है और बन गया। हम जो है ये नहीं चाहते कि देश का अमन खतरे में आए। हमारा ये कहना है कि उसी जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो है ये बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई। ये फैसले में क्लियर कट है कि जो है ये किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। और जो है ये भी है कि हमारा तो ये कहना है कि जिन लोगों ने वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा और बाद में आस्था की बुनियाद पर 19 में वो फैसला आया, लेकिन उस वक्त जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और जो लोग गुनहगार हैं, वो एक नया जो है देश के अंदर एक आतंक शुरू हुआ, और वो आतंक जो है अब धीरे धीरे ये जो है बढ़ रहा है। वो होने से पहले गवर्नमेंट ने 91 के अंदर वक्फ शिफ्ट एक्ट जो है लागू किया, और ये उसमें राम मंदिर को अलग रखकर बाकी की वो तमाम धार्मिक स्थलें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बुद्ध विहार हो, जो भी जिस पोजीशन में 1947 में देश की आजादी के वक्त जो जिस पोजीशन में था, उसी पोजीशन में वो बरकरार रहेगा। लेकिन जब आस्था की बुनियाद पर यह फैसला 19 में आता है और एक दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो है दूसरी मस्जिदों के अंदर जो है शिवलिंग तलाश करने के लिए जो है अर्जियों पर अर्जियां लिखी गई। और 800 साल पुराने जो है अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो है उस पर तो सबसे ज्यादा तमाम देश के मजहब के मानने वाले, मैं तो ये समझता हूँ कि जो है अकीदे के साथ जो है वहां जाते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। इवन देश का हर प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी हो, उन्होंने भी हर साल जो है उसके मौके पर जो है देश की अमन और शांति के लिए जो है चादरें भेजी हैं। उसका जो है रिकॉर्ड आप कभी भी जो है देख सकते हैं। हमारा कहना ये नहीं है कि जो है हम
हमने तो वो फैसले को कबूल कर लिया, लेकिन जो उसकी बुनियाद पर जो ये फैसले अब जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हर शहर में हर जगह जो है मस्जिदों को, आज जो है कुछ शरपसंदों ने परभनी के अंदर भी जो है ये कोशिश की कि एक एप्लीकेशन दे दी कि जो जन सेवक के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के जन सेवक के नाम पर, और उन्होंने ये कहा कि जो है बस स्टैंड की मस्जिद जो है ये 100 फीट के रास्ते में आती है और इसको जो है तोड़ दिया जाए। ठीक है, हमारा ये कहना है कि वो जो है रास्ते का जो अवार्ड डिक्लेयर होना है वो पूरा प्राइवेट रास्ता है, वो जो है मिल्कियत है रास्ते से अंदर, और वो जो है वहां मस्जिद बनी हुई है। जब 2015 के अंदर यहाँ कमिश्नर रेखावार साहब थे और ये वो कोर्ट का फैसला था कि गुजरात के अंदर एक कोर्ट में गया कोई और उसने ये कहा कि जो है रास्तों में और महानगर पालिका के इलाकों में और उसमें आने वाले मंदिर मस्जिद को जो है डिमोलिश किया जाए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसी केस को सुप्रीम कोर्ट के लेकर महाराष्ट्र में कुछ लोग हाई कोर्ट में गए और उन्होंने ये वहां हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है हर शहर, हर गांव, हर कॉरपोरेशन के अंदर जो है सर्वे किया गया और सर्वे के अंदर जो पुरानी से पुरानी मस्जिद है, जो नई से नई मस्जिद है, सबका जो है एक लिस्ट शाया हुआ और 15 में अपने परभनी का पूरी लिस्ट शाया हुई सकाड़ के अंदर। अगर आपको चाहे तो हम आपको पेश कर सकते हैं और उसके अंदर मंदिर मस्जिद सभी थे। इवन उस वक्त पूरे कागजात जो है पेश किए गए, चाहे वो बस स्टैंड की मस्जिद हो। परभनी के अंदर सिर्फ 1-2 मंदिर और मस्जिद का इश्यू आया। एक मंदिर गांधी पार्क और चौक के जो है वो रास्ते में आती है मंदिर, और एक जो है वो खुद्दी साहब का जो वजू खाना आता है उसको तोड़ा गया, उसको जो है वो किया गया और उस वक्त ये रिकॉर्ड भेज दिया गया कि यहाँ जो है कोई, हमने तो उस वक्त ये मदद की और हमने ये कहा कि जो है रेखावार साहब को कि जितने मंदिर बने हैं ये नगर पालिका के भले ही ओपन स्पेस में बने हो, हमको अगर उनकी कॉलोनियों में बने हैं तो हमको कोई एतराज नहीं। हमने तो उस वक्त ये कहा हमारी कोई मस्जिद कोई ओपन स्पेस में नहीं, कोई जो है प्राइवेट ही मस्जिदें प्राइवेट जगहों पर ही है। हमारी मस्जिदें कोई सरकारी जगह पर बनी भी नहीं है, हमारी मस्जिदें कोई रास्तों में नहीं भी है। और ये जो है ये जो रोड है, ये रोड को जो है बाईपास में तब्दील कर दिया गया। तो ये रोड कोई उस लेवल का नहीं, ये रोड बदल कर जो है बाईपास अब होने वाला है और ये एक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही। हम जो है ये नहीं चाहते कि देश का अमन, अपने शहर का अमन, अपने राज्य का अमन जो है ये बर्बाद हो जाए और जो है लोग ये भारत पे लगा हुआ बदनुमा दाग है। जैसे कि आप जानते हैं कि 32 साल 33 साल होने को आए, पूरी दुनिया के लोग जो हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को कत्ल किया गया था और डिमोलिश करने के बाद वहाँ मंदिर तामीर हुई। हमारा मानना ऐसा है कि क़यामत तक मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेंगी। और 1990 में वर्शिप जो एक्ट बनाया गया था, मुल्क की अदलिया से हमारी गुजारिश है, मोदी सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर 1991 के अंदर, वर्शिप एक्ट देश के अंदर लागू किया जाए। आए दिन कोई भी उठकर आता है और कहीं भी कुछ भी बोलता है कि यहाँ मंदिर है, मस्जिद है। हमारी मुल्क की अदलिया से गुजारिश है कि आप लोग इसके ऊपर फिर से जो लोग ऐसी हरकत करते, जहाँ जाकर कोई भी निवेदन देता कि मस्जिद की जगह मंदिर है, मंदिर की जगह मस्जिद, अगर कोई ऐसी बात करता उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाए। आजकल जो माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में कि कहीं भी मस्जिद के नीचे ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंदिर है, उस बारे में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, और आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आज मुल्क का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी यूपी के संभल के अंदर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या देश के अंदर कानून बाकी रहा? देश का कानून खत्म हो चुका है। अगर जब वापिस देश के अंदर अमन सुकून शांति लाना चाहते हैं,
जो लोग बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं शहर के अंदर भी कुछ ऐसे 2-3 मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, तो जिला प्रशासन को आपने अभी जो भी कहा है उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? एक्चुअल में वो मीडिया को क्या बोलना चाहिए? इस पर कुछ अभी बात करना है, जब जो चीज उठेगी उस वक्त 6 दिसंबर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए ब्लैक डे, काला डे, सारे मुसलमानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के रहने के लिए कोशिशें करते हैं। हम यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है नाइंसाफ़ी है, और मुल्क में जो दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम और जो अमन मुल्क का ख़राब हो रहा है, इसका तकाजा यही है कि आप बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ दिलाइए। जिस दिन बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन कायम होगा। इसी के साथ साथ 1991 का जो एक्ट है उसको सख्ती के साथ अमल किया जाए। जब कानून होने के बावजूद भी कोर्ट ये फैसला दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट का फैसला भी गलत है। किसी मस्जिद के सर्वे के लिए, जो सर्वे के लिए बार बार फैसले दिए जा रहे, हुक्म दिया जा रहा, वो सर्वे भी गलत है, वो गैर कानूनी। तो हम यही कहेंगे कि आप इस 1991 एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा जो नौजवान है ये अभी जागरूक हो गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने तादाद में यहाँ पे जिम्मेदारान हमारे हैं, उसी के तादाद में हमारे नौजवान भी आज एक्टिव है कि मुल्क में अमन कायम होने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन कायम किया जाए।